नमस्कार दोस्तों, चलिए आज सुनते हैं। अगर दिल को कोई दर्द मिलता है, अगर दिल को कोई ठेस पहुंचता है, तो दिल में क्या गुजरती है और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, आज उसी के बारे में कुछ बातें। दर्द ही दर्द देता है जमाना मुझको, नहीं भूलता एक पल भी रुलाना मुझको। खुशी चेहरे की मेरे एक पल भी देखी नहीं जाती, सता जाते हैं लेके कोई ना कोई बहाना मुझको। रुला के मुझको न जाने उनको क्या सुकून मिलता है, मेरी हर दर्द पे उनका क्यों दिल मचलता है। चलो अच्छा है कोई खुश तो है जमाने में, किसी को सताने में तो किसी को रुलाने में। दोस्तों, जब हम अपने दिल के गहराइयों में छिपे दर्द के साथ अकेले रहते हैं तो हमें अक्सर लगता है कि हमें इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी कठिनाइयों और दुखों को अपने प्रियजनों या दोस्तों के साथ साझा करें तो वो हमें समझेंगे और हमें साथ देंगे। ये साझा किया हुआ दर्द हमें अधिक उत्तेजित और सहानुभूति महसूस करा सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। हालांकि बार बार हम देखते हैं कि हमारे दोस्त या परिवार के सदस्य वास्तव में हमारे दर्द को समझने में सक्षम नहीं होते। वे हमें सहानुभूति और समर्थन के बजाय अधिक आलोचना करते हैं या हंसी उड़ाते हैं। इससे हमारा दर्द और भी अधिक बढ़ सकता है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि अनजान लोग या वे जिन्हें हम साझा करते हैं वास्तव में हमारी समस्याओं या दुखों का आदर नहीं करते हैं। अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने दर्द को सिर्फ अंदर ही दबा देना चाहिए। यह भी एक स्वस्थ तरीका हो सकता है जिससे हम अपने मन को साकार कर सकते हैं और हमारे साथ हमेशा रहते व्यक्तित्व के साथ मेल जोड़ सकते हैं। इस दौरान हम अपने विचारों को साफ कर सकते हैं और अपने मन की शांति पाने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। अकेले होना एक स्वस्थ तरीका हो सकता है जिससे हम अपने आत्म साक्षात्कार और स्वाभाविक रूप से स्थितियों का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें अपने अंतर मन के साथ मेल जोड़ने का मौका देता है और हमें अपने मन की शांति के लिए साधनों को पुनः आविष्कृत करने की अनुमति देता है। हालांकि दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। हमें अपने दिल के दर्द को अकेले में भी संभालने का साहस दिखाना चाहिए। इससे हमें स्वतंत्रता और आत्म संवेदनशीलता का अनुभव होता है, जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दर्द को साझा करना जरूरी है, लेकिन हमें अपने आप के भी महत्व को समझना चाहिए। आत्म प्रेम और स्वास्थ्य दोनों ही हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए हमें अपने दर्द को समझने और सामने आने के लिए समय निकालना चाहिए। जब हम किसी दुखी परिस्थिति में होते हैं तो हमारा पहला प्राथमिकता सामने आने वाली मुश्किलों का सामना करना होता है। इसके बावजूद अकेले दुख का मुकाबला करना हमें निर्णायक और सबल बनाता है। अकेले दुख का सामना करने की शुरुआत में हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे पास कठिनाइयां हैं। यह मानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करने में मदद करता है और हमें उसका सामना करने के लिए तैयार करता है। हमें अपने अकेले दुख का सामना करने के लिए अपनी स्थिति को समझने की आवश्यकता है और उसके अनुसार कार्रवाई करने के लिए प्रेरित होना होगा। यह सक्रिय उपाय हमें अधिक सकारात्मक और स्वतंत्र महसूस कराते हैं और हमें अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करते हैं। हमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का मौका देना चाहिए और खुद को स्वीकार करना चाहिए कि हमें अकेले दुख से गुजरना पड़ रहा है। यह भावनात्मक स्वच्छंदता हमें अपने भावों और सामने लाने और उन्हें साझा करने के लिए साहस देती है। अतः अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि हर किसी के जीवन में दुख के क्षण होते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन्हें सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें और उनसे सीखें। अकेले दुख का मुकाबला करना हमें मजबूत और संबल बनाता है, जो हमें अपने जीवन के हर क्षण को सामने आने के लिए तैयार करता है। नमस्कार।